हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेली बाय दानिश में। और आज मैं हाजिर हूँ यूपी टीईटी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में जो पेपर हुआ था, पेपर फर्स्ट मतलब जो 1 से 5 तक के लिए जो पेपर हुआ था प्राइमरी स्तर के लिए, उसका मैं पर्यावरणीय अध्ययन का जो पोर्शन है जिसमें 30 प्रश्न है, उस 30 प्रश्नों के साथ हाजिर हुआ हूँ। तो अगर आप में से कोई मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे जब भी आपको नई अपडेट मिले तो आप तक ये चीज़ें पहुंच सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? प्लांट्स आर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच पिगमेंट। तो आपको पता होगा कि जो पौधे हैं किसके कारण हरे होते हैं, किस उसके, तो ये होता है क्लोरोफिल। ये हम शुरू से पढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, ये 2018 प्राथमिक स्तर का पेपर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। तो इसमें है एरोसोल कैन का उपयोग, उसके बाद वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप। इसमें जो है ये सारे के सारे जो उपयुक्त सभी हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका ये बिल्कुल सही है। वनों का जलाना इसकी वजह से भी, एरोसोल कैन जो होता है इसका उपयोग करेंगे इससे भी, और जो आप कृषि क्रियाकलाप करते हैं उसकी वजह से भी जो है जो जलवायु परिवर्तन जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूफारबिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी है? देखिए इसमें तो एक हिंट भी दे दिया है कि डीजल, तो डीजल आपको पता है कि जट्रोफा से डीजल उत्पन्न करते हैं हम। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, यूबी फार्बी ऐसी जो फैमिली है, ये जो उष्णकटिबंधी जो होता है ना, उष्णकटिबंधी जहाँ पे जो जलवायु है जिस प्रदेश की उष्णकटिबंधी, वहाँ पे ये पौधे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें बताया गया है कि लगभग 220 जो है जेनेरा है और इसकी 4000 लगभग स्पेसीज होती हैं। और इनको जो है एरंडकुल करके एक प्रजाति है पौधों की, उसमें इनको रखा गया है। ठीक है, और ये द्विबीजपत्री होते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा पौधों के बारे में तो ये द्विबीजपत्री होते हैं। ठीक है, तो डीजल की यहाँ पे बात की गई जिससे बायोडीजल उत्पन्न करते हैं, तो जट्रोफा बहुत समय से जो है आपका उसमें है। और एक बात और याद रखिए कि जट्रोफा तो बायोडीजल बनाने के काम आता ही है, और ये यूफारबिएसी फैमिली का एक फसल भी है। अगला लेते हैं, जड़ी बूटियों की रानी, भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी, इस औषधि पौधे को हिंदू धर्म में महत्व है। सिंपल सी बात है, तुलसी की हिंदू धर्म में पूजा भी की जाती है, ये आपको मेरे ख्याल से पता होगा। ठीक है, ये तुलसी है और तुलसी का जो साइंटिफिक नेम है वो ओसिमस सैंक्टम है। कभी कभार इसको भी उठा के पूछ देगा आपसे कि जो साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, उसको बताइए। जैसे मनुष्य का राना टेग्रिना, मेढक का जो है राना टिग्रिना है। ठीक है, मनुष्य का होमो सैपियंस, मतलब इस तरह से जो भी आपको नाम पूछ सकता है उसका साइंटिफिक नाम, तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना। देखिए अगला है, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? तो इसको देखिए, पीने योग्य पानी जो ऑप्शन नंबर 2 लिखा हुआ है उसमें इंग्लिश में देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। जो पीने योग्य पानी होता है, आपने जीके वगैरह में इसको पढ़ा होगा, इसको पोर्टेबल वाटर बोलते हैं। पीने योग्य पानी, कुछ लोग इसको ना डिस्टिल्ड वाटर लगा के आए थे। डिस्टिल्ड वाटर का जो यूज़ है वो मेडिकल उसमें किया जाता है, ना कि पीने के उसमें किया जाता है। इसका ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस पर आर्ग्यूमेंट बहुत हो चुका है, लेकिन इसका सही आंसर जो, अगर आप आंसर की उठा के देखेंगे तो होगा। इसमें जो टिक लगे हुए हैं वो कई बार गलत लगे हुए हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें टिक जो है, टिक इसके टिक पे मत जाएगा, जो टिक्स हैं ये गलत है। मैं जो लगा रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा। ये पीने योग्य पानी ऑप्शन नंबर 2 जो है 125 का, वो सही होगा। प्रश्न संख्या 126 देखिए, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? मतलब देखिए, भोपाल में एक गैस लीक हुई थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, वहाँ पे काफ़ी लोग मारे गए थे। तो मैं आपको एक चीज़ के बारे में बता दूं कि ये जो है कहीं 3 दिसंबर दिया है, कहीं 4 दिसंबर दिया है, लेकिन अगर डेट आए तो 3 और 4 याद रखिएगा। 3 या 4 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड नामक एक कंपनी थी, याद रखिएगा, यूनियन कार्बाइड नामक एक कंपनी थी जिसमें से मिथाइल आइसोसाइनेट जो है वो निकली थी, रिसी थी, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी लोगों की जान गई थी। तो मिथाइल आइसोसाइनेट जो ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पे अभी सही लगा हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका आंसर होगा। याद रखिएगा, 3 या 4 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड जो कि केमिकल बनाने वाली कंपनी थी,
उससे जो है आपका मिथाइल आइसोसाइनेट जो है रिसी थी, जिसकी वजह से निकली थी, लीक हुई थी, जिसकी वजह से काफ़ी लोग वहाँ पे मारे गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो आपको पता है कि 5 जून को, और विश्व योग दिवस जो है वो 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एम.एस. स्वामीनाथन वाज, एम.एस. स्वामीनाथन एक थे क्या? याद रखिएगा, एम.एस. स्वामीनाथन जो थे ये एक कृषि वैज्ञानिक थे। क्या थे? एक कृषि वैज्ञानिक थे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा, एन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट। अगला पढ़ता हूं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WII, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जब भी बात आ जाए कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थापित है, तो ये जो है आपका देहरादून सही ऑप्शन है इसका, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इस तरह से चीज़ें पूछेगा आपसे, ठीक है ना, कि कौन सा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, ठीक है। और इस तरह की जो चीज़ें होंगी, मेले वगैरह से भी क्वेश्चंस आपके पर्यावरण अध्ययन में पूछा जाता है यूपी टीईटी में। तो अभी तो फिलहाल ये क्वेश्चन पेपर मैं करा रहा हूँ, और इसके बाद जो है मैं आपको पूरा जो सिलेबस है उसको कवर कराऊंगा, ठीक है, यूपी टीईटी का। तो इसके लिए मेरे चैनल पे आप ज़रूर बने रहिए। चलिए अगला लेता हूँ। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है, हरे पौधे निम्न में से क्या सोख लेते हैं? सिंपल सी बात है, जब प्रकाश संश्लेषण होता है ना, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता है, तो जो पौधे हैं, इसको आपको ध्यान रखना है कि पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? अब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, द ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन वेस्ट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है मृतक भक्षी। मृतक भक्षी, मांस भक्षी, रसायन भक्षी और हर्बीवोरस नहीं होता। हर्बीवोरस तो घास फूस खाने वाले को कहते हैं। तो याद रखिएगा कि मृतक भक्षी की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम हीटेड ग्राउंड वाटर, मतलब जो जमीन के अंदर का जो गर्म जल है उससे किस तरह की ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो सीधी सी बात है, भूतापीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है जियोथर्मल एनर्जी वुड बी योर राइट आंसर, ओके। अब देखिए 133 है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो आपका प्राथमिक स्तर का जो पेपर होता है, यूपी टेट या सी टेट जो भी आप देते हो, तो उसमें 5, खास करके मैं प्राइमरी सेक्शन की बात कर रहा हूँ, उसमें 5 सेक्शन होते हैं। पहला जो होता है बाल मनोविज्ञान होता है, ठीक है। दूसरा जो आपका होगा हिंदी होगा। तीसरा जो आपका होगा वो इंग्लिश होगा या संस्कृत होगा या उर्दू होगा। हिंदी, यूपी टेट में हिंदी फिक्स्ड है कि प्रथम भाषा हिंदी ही होती है। सेकेंड भाषा में से 3 भाषाएं बस हैं। यूपी टेट की मैं बात आपसे कर रहा हूँ, जिसमें आपका इंग्लिश हो सकती है, हिंदी हो सकती है, या सॉरी इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत। हिंदी तो फर्स्ट भाषा है। ये हो गई। इसमें से कोई भी आप जो भी आप ऑप्शन डालेंगे वो आप चूज़ कर लेंगे, तो आपका हो गया 3 सेक्शन। चौथे सेक्शन की तरफ आप बढ़ेंगे तो मैथ होता है, जो कि लगभग 10वीं स्तर तक का होता है। कभी कभी लगता है कि 11वीं 12वीं स्तर का हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं, 10वीं स्तर तक का मैथ पूछा जाता है यूपी टेट में। और जो 5वां सेक्शन होता है जो कि आपका होता है पर्यावरणीय अध्ययन। ये क्वेश्चन 121 नंबर से शुरू होकर 150 नंबर तक जाते हैं। ये 30 प्रश्न होते हैं, ठीक है, इसका ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग उसी का सेक्शन कर रहे हैं, तो इसमें आपको 131, 132, 133 दिख रहा है, तो उससे कन्फ्यूज मत होइएगा। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? ये याद रखिएगा कि जो 16 घास स्थल हैं आपके, ये वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट पे पाए जाते हैं। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? एक तरह की प्रजाति है पेलिकन पक्षियों की, ये प्रजनन कहाँ करते हैं, ठीक है ना, ये कहाँ पे प्रजनन करते हैं? तो ये ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर आपका 134 है। तो मैं आपको बता दूं, ये कोकारे बेलूर, नीलापट्टू, कुंथनकुलम, ये उपयुक्त सभी जो है आपका ऑप्शन जो है ये इन सारे जगहों पे करते हैं, ठीक है ना। ये जो भारत में पेलिकन पक्षी जो अगर आपसे प्रजनन करने की बात करें तो कोकारे बेलूर, नीलापट्टू, कुंथनकुलम, उपयुक्त सभी, मतलब ये सारे जगहों पे करते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 135वां, जो कि आपके इसका पर्यावरणीय अध्ययन का 15वां क्वेश्चन है। मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। एक बात याद रखिएगा, ये आपको जो है
जो परिषदीय जो स्कूल चलते हैं ना उत्तर प्रदेश के, मतलब जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल चलते हैं, तो उच्च प्राथमिक की कक्षा 7वीं या 8वीं का जो आपका भूगोल की पुस्तक है, ठीक है, उसको उठा के देखेंगे आप, जियोग्राफी की पुस्तक है, उसमें ये चीज़ दी हुई है कि जो मीना माता रोग है ये जापान से शुरू हुआ था। जापान से कैसे शुरू हुआ था मैं आपको बता दूं कि कोई कंपनी थी जिसमें पारा बनता था, मरकरी जिसको आप बोलते हैं, तो वहाँ से जो मरकरी रिश्ता था ना निकलता था, वो बगल वाली जो नदी थी, ये ऐसी एक स्टोरी टाइप का है, बताया गया है जो मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो ये जापान से शुरू हुआ था, याद रखिएगा। तो उस कंपनी से निकलने वाला जो पारा है, मरकरी है, वो जब पानी में पहुंचता है, नदी में मिलता है, क्योंकि आसपास आप देखे होंगे कि कंपनीज उस जगह पे एस्टैब्लिश की जाती हैं, फैक्ट्रीज उस जगह पे एस्टैब्लिश की जाती है जहाँ पे आसपास पानी होता है। आप देखे होंगे कई बार हम लोग बात करते हैं कि कंपनियों को अपना कचरा जो है नदी में नहीं फेंकना चाहिए, उसी तरह से वहाँ भी था। तो उसमें जो मछलियाँ थी, उस मछलियों ने पारे को खा लिया, जो मरकरी थी। और जब पानी में है तो मतलब पारे की अधिकता ज़्यादा हो गई मछलियों में, उस मछली को वहाँ के लोगों ने जब खाया तो उससे जो है उनको मीना माता रोग हुआ, ठीक है, जिससे काफ़ी लोग हताहत हुए, काफ़ी लोग मर गए, उनका इंतकाल हो गया। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे जो ऑप्शन इसमें लगा हुआ है, जिस भाई ने इस पेपर को दिया था उसने लगाया आर्सेनिक, नहीं आर्सेनिक नहीं है ये, पारा, याद रखिएगा। मरकरी की अधिकता से, म से मीना माता, म से मरकरी, मतलब पारा, इसकी अधिकता से जो है ये आपको मीना माता रोग होता है, मछलियों से फैलाता है ये। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस, मतलब जो ओजोन पर जो डिप्लेशन होता है ना, जो उसमें बोला जाता है ना कि ओजोन परत में फलानी जगह पे छेद हो गया, तो वो कहाँ पे है, वो याद रखिएगा कि साउथ पोल पे जो है आपका, दक्षिणी ध्रुव पे इसको डिप्लेशन ज़्यादा हुआ है, ठीक है ना। अगला अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, तो याद रखिएगा हीरा लाल जेकानिया। हीरा लाल जेकानिया जो थे, फर्स्ट ऑप्शन, ये क्या थे, ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है, हीरा लाल जेकानिया। प्रश्न संख्या 18वां है, मतलब 138 है आज का। द रेड डेटा बुक इज रिलेटेड टू, जो रेड डेटा बुक एक तरह की पुस्तक बोली जाती है, रेड डेटा बुक बोला जाता है, ये IUCN जो है उसके पास है। और ये जो है किससे संबंधित है, ये विलुप्ति के करीब जो जीव होते हैं, विलुप्त का मतलब समझ रहे हैं ना, कि अब जब नहीं तब ये ख़त्म हो जाए, मतलब होता है ना कि हम लोग जीवों का इतना शिकार कर चुके हैं कि धीरे 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 धीरे, देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, मतलब आप बोलते हैं ना कि ये अभ्यारण्य बनाया गया, वहाँ पे वो अभ्यारण्य बनाया गया, ठीक है, इसके पीछे कारण क्या है, सरकार इनको प्रोटेक्ट कर रही है, गवर्नमेंट इनको प्रोटेक्ट करना चाहती है। अगर उस क्षेत्र में आप शिकार करते दिख गए तो आपकी ऐसी की तैसी कर दी जाएगी, ठीक है ना। इसी के लिए जो है इनको बचाने के लिए, तो इन्हीं के संबंधित जो रेड डेटा बुक है ना, रेड का मतलब समझिएगा लाल, लाल होता है खतरे का निशान। तो जो जीव विलुप्ति के करीब है, मतलब जो अब धीरे धीरे, जैसे डायनासोर था वो विलुप्त हो चुका है, विलुप्ति के करीब नहीं है, वो एकदम खत्म हो चुका है, ठीक है, लेकिन जो रेड डेटा बुक है वो उससे संबंधित है, जो जीव विलुप्ति के कगार पे, मतलब धीरे धीरे वो भी खत्म होने वाले हैं, तो ये उनसे संबंधित है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका वो सही होगा। इनमें से कौन सा वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, देखिए इस क्वेश्चन पे बड़ा विवाद हुआ था उस समय, क्योंकि ये पेपर मैंने भी दिया था और इसी पेपर के माध्यम से मैं आज परिषदीय स्कूल में एक सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो पूछा गया था ना, ये करंट अफेयर टाइप का क्वेश्चन था, और जो यूपी टेट का जो सिलेबस है उसमें कहीं भी CA मतलब करंट अफेयर जो जनरल अवेयरनेस है, उस तरह के क्वेश्चंस की कहीं बात नहीं की, मतलब करंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन उस समय का करंट था, इस पे विवाद हुआ था और शायद नंबर भी बढ़े थे। तो मैं बता दूं उस समय के लिए ये क्वेश्चन जो था, अभी आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि क्या वही हैं या बदल गई, तो मेरे ख्याल से भी वही हैं। ये रेखा शर्मा जी जो हैं, ठीक है, ये जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं, ठीक है ना, चेयरपर्सन है ये, याद रखिएगा। मस्त सा क्वेश्चन है, आपके पॉलिटी से। और क्वेश्चंस को देखिएगा, सिर्फ मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि बस आप क्वेश्चन रट लें और आपका काम खत्म हो जाए। ये पेपर्स कराने के पीछे एक रीज़न होता है, रीज़न ये होता है कि उसमें किस किस चीज़ का समावेश किया गया है। पर्यावरणीय अध्ययन के साथ उन्होंने अगर SST पूछा है या साइंस पूछा, क्योंकि याद रखिएगा ये पर्यावरणीय अध्ययन जो है वो पर्यावरण के साथ साथ अलग विषय क्षेत्रों को अपने आप में सम्मिलित करना जो होता है, वही पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में आ जाता है, समझ लीजिए, ठीक है ना। तो इसमें किस किस क्षेत्र से, किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा है, तो देखिए अगर आपसे फोटोसिंथेसिस पूछा है तो फोटोसिंथेसिस जो वो साइंस का पार्ट था,
ठीक है ना। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा, तो ये पॉलिटी का पार्ट है, बात समझिएगा। अगर आपसे पृथ्वी की गति पूछ दे फॉर एग्जाम्पल, तो वो जियोग्राफी का पार्ट है। तो मतलब एसएसटी में भी कवर हो जा रहा है, साइंस से भी क्वेश्चन पूछ दे रहा है, तो आपको कम से कम ये समझ आ जाएगा इस चीज़ को देख के कि क्वेश्चन ये कहाँ कहाँ से उठाते हैं, किस किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए खास करके क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ मैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक, जो ज्वाइंट वो होता है ना, जो ज्वाइंट सेटिंग होती है लोकसभा और राज्यसभा की, उसको कौन बुलाता है? तो याद रखिएगा कि ये जो है आपके राष्ट्रपति महोदय जो है वही बुलाते हैं, प्रेसिडेंट होता है वही बुलाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए? तो भाग 9 है, सीधा सा याद रखिएगा, एकदम ओपन एंड शट क्वेश्चन है कि भाग 9 जो है उसमें जो है आपका पंचायती राज संबंधी जो है उसकी बात की गई है। 74वें संविधान संशोधन का संबंध है, जो 74वां संविधान संशोधन है उसका संबंध किससे है, आपको ये बताना है। यहाँ पे जो है एक बात याद रखिएगा कि भाई साहब जो लगा के आए ये 2 नंबर गलत है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 है, तीसरा, शहरी स्थानीय स्वशासन से 74वें की बात की गई है, ठीक है ना, 74वें की बात की गई है आपसे। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? मतलब होता है ना कि एसिडिक रेन जो होती है, ठीक है, अम्लीय वर्षा जिसको बोलते हैं, किस गैस के उसमें होने से? तो मैं आपको बता दूं कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, अगर वहाँ पे सल्फर है तो सल्फर डाइऑक्साइड जब भी वर्षा के पानी में घुलती है तो अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है ना। आप अगर आगरा गए होंगे तो याद रखिएगा कि वहाँ पे जो संगमरमर से बने हुए जो ताजमहल बना हुआ है उसकी जो दीवारें हैं उसको आप देखिएगा उसका कलर कैसा होता जा रहा है, क्योंकि वहाँ आसपास कारखाने ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे जो निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड है वो जब वर्षा के पानी में मिलती है तो जानते हैं संगमरमर की भी सत्यानाशी कर दे रही है। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया? सिंपल सी बात है, विधि का जो शासन है, रूल ऑफ लॉ, वो लिया गया है आपके इंग्लैंड से। आप लोग बताइएगा कि स्विट्जरलैंड, अमेरिका या आयरलैंड, इससे क्या लिया गया? आयरलैंड से जो है नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, अमेरिका से बताइएगा कि क्या लिया गया है, ठीक है। देख लीजिए, संविधान से भी क्वेश्चन पूछ रहा है ये। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? हु कैरीज आउट नोटिफिकेशन फॉर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा? याद रखिएगा, सिंपल सी बात है, जब लोकसभा की आप बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, उसका अधिसूचना की आप बात कर रहे हैं, तो ये भारत का निर्वाचन आयोग ये जारी करता है उसके संबंध में अधिसूचना। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है। अरे इसको तो पूछ पूछ के इन लोगों ने एकदम रुला दिया है, इतनी बार ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि मैं आपको इसका जिक्र नहीं कर सकता कि कहाँ कहाँ इन लोगों ने पूछा है। तो याद रखिएगा, भाई साहब लगा के आए हैं 146 का 4 लगाया है इन्होंने, 1 लगाया इन्होंने, इसका आंसर है 4। प्रश्नकाल बोला जाता है, जो लोकसभा की कार्यवाही का प्रथम घंटा जो होता है वो शून्यकाल का नहीं होता है, प्रश्नकाल का होता है। 147वां जो है, वर्षा जल का संग्रहण क्या है? देखिए, पानी का वितरण, वर्षा जल का, हाँ इसका सिंपल सा है कि जो संग्रहण आप करते हैं ना, स्टोरेज की बात करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जो बात कर रहे हैं, तो उसका भंडारण कर रहे हैं, स्टोरेज कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ रेन वाटर। पानी की समस्याओं को देखते हुए इस तरह की मुहिम हर जगह पे चलाई जाती है ताकि जो वर्षा का पानी है उसको संग्रहित किया जा सके और उसको बाद में उपयोग में लाया जा सके। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? अभी मैंने आपको बताया था ना कि जो अलग अलग नेशनल पार्क हैं, इंडियन रेनोज इज प्रोटेक्टेड इन काजीरंगा नेशनल पार्क। अब काजीरंगा है कहाँ पे, ये ज़रा बता दीजिएगा भाई लोग कमेंट करके कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, ठीक है। निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह में सही है? अब देखिए, इसमें जो दिया हुआ है आपको कि जो पारिस्थितिक तंत्र है, इंग्लिश में भी थोड़ा सा इसको देख लिया करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज ट्रू अबाउट एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम? जो इकोसिस्टम है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, उसमें जो है आपका ये कौन सा क्रम जो है वो सही है? तो मैं आपको बताऊं, देखिए, प्रोड्यूसर होता है,
उसके कंज्यूमर्स होते हैं और उसके उसके बाद वो डिकम्पोज हो जाता है। तो हकीकत ये है कि इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ठीक है ना। उपभोक्ता पहले आ गया, गलत है। लास्ट में उपभोक्ता, गलत है। यहाँ पे देखिए उत्पादक जो है, लास्ट में उत्पादक हो ही नहीं सकता। तो ऐसे भी अगर आप इसको छाटोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि पहले उत्पादक है, उपभोक्ता है, फिर अपघटक है। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, ग्रीन हाउस गैस, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है। याद रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस होती क्या हैं, जब मैं ढंग से करा रहा हूँ ना क्वेश्चंस को तो मैं आपको समझा दूंगा कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं और आप उसको कैसे ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है इसको समझ जाएंगे अच्छे तरीके से। तो याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उपस्थित है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस होती है। देखिए ग्रीन हाउस गैसेस करते क्या हैं, सूरज से आने वाले किरणों को रोक देती हैं, और यहाँ पे जो है अब कि पृथ्वी पे गर्मी बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ जाती है, तो इसमें कई तरह की गैसेस का मिक्सचर है। तो मैं उसको बता दूंगा कि कौन कौन सी गैसेस जो हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। तो आज के लिए ये आपके 30 प्रश्न थे। आई होप कि ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, और इस प्रश्न पत्र को देख के आप ये समझ सकते हैं कि आगामी जो परीक्षा 28 नवंबर को होने वाली है, 28 नवंबर 2021 को यूपी टीईटी की, तो उसमें आपसे किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, आप उसकी तैयारी कर भी रहे होंगे और आपको